Good morning, guys. Good afternoon or good evening. Anytime that you are watching this video, welcome back to Always Learning. How are you all? I hope all are well. My name is Princey. So today we will start a new chapter in biology. The chapter name is tissues. So firstly we will see that what is tissues. In this first chapter, the chapter name is the basic structure and functional unit of life. कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है. इसी से मिलके बनता है हमारा टिश्यूज़. सेल से मिलके बनता है हमारा टिश्यू और टिश्यू से मिलके बनता है हमारा ऑर्गन. ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनम्स. Cell is the basic structure and functional unit of life. A group of cells is called tissues. जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में वो होता है हमारा टिश्यूज़, जिसके फंक्शन सिमिलर, सारी चीज़ें सेम हो, सारी सेल्स के स्ट्रक्चर सेम हो, उस ग्रुप को, उस समूह को हम टिश्यूज़ बोलते हैं. सेल हमारी सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की. जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो सबसे उसके जो सबसे बेसिक यूनिट होगी वो होगी ब्रिक. एक ब्रिक से मिलकर हमारी बिल्डिंग बन रही है. इसी तरह हमारी सेल से मिलकर ऑर्गेनम्स बन रहे हैं. तो सेल से मिलकर टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेट व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यूज़ के टाइप्स, उनका वर्क, उनके फंक्शंस. टिश्यूज़ इसमें 2 पार्ट्स के दिए गए हैं. फर्स्टली हम इसको इंट्रोडक्शंस देखते हैं. इसके इंट्रोडक्शन में इसमें यही दिया गया है डेट कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ. और सेल्स कहीं सारे होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिम्स यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बने हैं और कुछ मल्टी सेलुलर से. वी आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर सेल ऑर्गेनिम्स and as like example of amoeba, bacteria are made up of unicellular cells. Most fungi, animals and we are made up of multicellular cells. जो ग्रुप होता है हमारा सेल्स का, एज लाइक जैसे कि ये हमारे सेल्स हैं, इनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. A group of cells that are similar in structure and or work together and achieve a particular function form a tissue. जो एक साथ वर्क करते हो, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन एक हो, उस समूह को, उस ग्रुप को हम टिश्यूज़ बोलते हैं. नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़. क्या प्लांट्स और क्या एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यूज़ से मिले हुए हैं? लेट्स कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. टू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? टू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? क्या प्लांट्स और एनिमल्स का सेम फंक्शन है, सेम स्ट्रक्चर है? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू. इसके बीच में बहुत सारे हमें डिफरेंस दिए गए हैं. फर्स्ट, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड. प्लांट्स हमारे स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, मतलब वे मूव नहीं कर सकते. जहाँ पर वे ग्रो कर चुके हैं वहाँ पर ही ग्रो करेंगे, दूसरी जगह तो नहीं जाएंगे ना चल के. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड. फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन भी आ सकता है डेट डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. हम ऐसे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं डेट कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, एनिमल्स आर एक्टिव और लोकोमोशन. तो दो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दी कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं. दे डोंट मूव, वे नहीं चल सकते. सीज दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. अब जैसे कि वे खड़े होते हैं, वे किसकी हेल्प से खड़े होते हैं? उनके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ होती है सपोर्टिव टिश्यू की. और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनके पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ वे डेड होते हैं. यहाँ पे दिया भी गया है द सपोर्टिव टिश्यूज़ जनरली डेड. वे टिश्यूज़ डेड होते हैं. 2 पॉइंट हमने देख लिए प्लांट्स टिश्यूज़ की. फर्स्ट, दे आर स्टेशनरी, वे स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और उनके पास डेड सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं. Animals on the other hand move around in search of foods, mats and shelters. जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो तो मूव करते हैं अपनी फूड के लिए, मेट्स के लिए, शेल्टर्स के लिए. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स.
उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि प्लांट्स हैं उनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती क्योंकि वे मूव ही नहीं करते, बट जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। इन सर्च ऑफ फूड्स, मैट्स एंड शेल्टर्स की सर्च में वे मूव करते हैं खाने के लिए और घर के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो 2 पॉइंट्स हमारे प्लांट टिश्यूज़ के हो गए, 2 पॉइंट हमारे एनिमल टिश्यूज़ के हो गए। प्लांट टिश्यूज़ के फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उनके पास वे स्टेशनरी होते हैं, वे मूव नहीं कर सकते, दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। सेकेंड पॉइंट है उनके पास डेड सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वे मूव करते हैं बिकॉज उन्हें फूड और शेल्टर के लिए मूव करना पड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, सो दे आर एक्टिव एंड इन लोकोमोशन। वे कंज्यूम करते हैं ज़्यादा एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, इतनी एनर्जी कि अगर हम प्लांट से कंपेयर करने लगे तो एनिमल टिश्यूज़ ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वे लिविंग होते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं वे डेड सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में वो होता है ग्रोथ का। द ग्रोथ इज़ प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है रीजन्स की वजह से, बट जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया, डेट की प्लांट्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है और जो एनिमल्स की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, these tissues are located in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. So हमारे टिश्यूज़ जो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ हैं कुछ पार्ट में डिवाइडेड किए गए। प्लांट टिश्यूज़, फर्स्ट हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारे प्लांट टिश्यूज़ है, एनिमल टिश्यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम प्लांट टिश्यूज़ ही पढ़ेंगे। ये प्लांट टिश्यूज़ हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट परमानेंट एंड सेकंड मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, ये परमानेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट सिंपल और सेकंड कॉम्प्लेक्स। और मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। और जो परमानेंट टिश्यूज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो सिंपल भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकंड कोलनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। डोंट कॉल दिस दैट कि पैरेन्कीमा, कोलनकीमा और स्क्लेरेन्काइमा, कॉल ओनली पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलनकाइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 पार्ट्स डिवाइडेड है, फ्लोएम और जाइलम। आई होप डेट कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा क्योंकि ये 8th क्लास के सिलेबस में था। नेक्स्ट, तो फर्स्ट हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स occurs only in certain specific regions. This is because the dividing tissue also known as meristematic tissue. सो प्लांट टिश्यूज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक क्यों है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज़ लिमिटेड, इसकी ग्रोथ लिमिटेड है और इसी वजह से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब ये अपनी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है और ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देता है, लूजिंग मतलब डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देता है, तभी कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल जो कि इसकी नोड पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एकदम डायरेक्ट, और यहाँ पे इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लैटरल। एपिकल का जो वर्क होता है इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम,
ये हमारी एकदम ग्रोइंग टिप्स, स्टेम की एकदम ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है और इंक्रीज़ करता है स्टेम और रूट की लेंथ। लंबाई इंक्रीज़ करता है एपिकल, स्टेम और रूट की। जो इंटर कैलरी होता है वो हमारी नोड पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बिल्कुल। और ये वाइड मतलब ये हमारी चौड़ाई को बढ़ाता है थोड़ा हल्का हल्का करके, एकदम बेस पे प्रेजेंट नहीं होता, ये नोड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट हेल्प्स टू वाइड, ये हमारी वाइड प्रोवाइड करता है, मतलब ये ज़्यादा चौड़ा करता है टिश्यूज़ को। फर्स्ट हमारा पता चल गया डेट कि एपिकल जो होता है वो लेंथ इंक्रीज़ करता है, ये हाइट इंक्रीज़ करता है और ये वाइड इंक्रीज़ करता है, रूट और स्टेम की दोनों की। नेक्स्ट होता है हमारा इसके अंदर परमानेंट टिश्यू। What happens to the cells formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या होता अगर सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की नहीं हो? They take up a specific results role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. जो परमानेंट टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जब वो अपनी एबिलिटी खो देती है डिवाइड होने की, सो जो वो फॉर्म होती है वो हमारी परमानेंट टिश्यूज़ हो जाती है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। सो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। जब अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। दिस प्रोसेस of taking up a permanent size, shape and function is called differentiations. ये प्रोसेस जब अपनी परमानेंट टिश्यू बन जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यूज़ के साइज़ और शेप को डिज़ाइन करता है। डिफ्रेंशिएशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि डिफरेंस देखते हैं अलग अलग परमानेंट टिश्यू के। फर्स्ट है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. जैसे कि हमारे टिश्यूज़ हैं, ये परमानेंट टिश्यू सेक्शन ऑफ स्टेम है, जिसके ऊपर सबसे ऊपर की लेयर रहती है वो होती है हमारी एपिडर्मस। Parenchyma is the most common simple tissue. It consists of relatively unspecified cells, well thin cell walls. पैरेन्काइमा एक कॉमन सिंपल टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। ये इसकी जो वॉल्स होती है वो थिन वॉल्स होती है। दे आर लिविंग सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही तरह की सेल से मिलकर बना हो। आप बस ये याद रखिएगा, अ ग्रुप सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह से सेल से मिलकर बना हो वो होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। द टिश्यू आर कंपेयर्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स ओनली। द सेल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ऑन द बेसिक्स ऑफ नेचर ऑफ सेल्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वो टिश्यू जो एक ही तरह की सेल से मिलकर बना हो, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता हो और स्ट्रक्चर परफॉर्म हो, उस टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमारा होता है द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल होती है वो थिन होती है और सेलुलोज से बनी होती है। द सेल्स आर लूजली पैक्ड with large intercellular space occurring in between cells. जो इसकी सेल्स है वो लूजली पैक्ड होती है, मतलब हल्की हल्की खुली खुली, और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। जो पैरेन्काइमा की फंक्शंस है, द मेन फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा इज़ टू स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है स्टोर करना फूड को और एसिमिलेशन ऑफ फूड। Parenchyma cells of leaf containing chlorophyll are called chlorenchyma.
जो पैरेन्काइमा की लीव्स होती है वे कंटेन करती है क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ना कि कोलेन्काइमा। ठीक है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेटिक्स, वे फोटोसिंथेटिक्स रखती है। पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ aquatic plants containing large air cavities are called एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो एक्वेटिक प्लांट्स की सेल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैविटीज़ प्रोवाइड करती है, लार्ज अमाउंट में रखती है, जो कि उसको बाउंसेस प्रोवाइड करती है फ्लोट तैरने के लिए। उस बाउंसेस को हम बोलते हैं, उस प्लांट्स को बोलते हैं एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा cells of aquatic plants are called एरेन्काइमा, which give bounces to plants to help them float. The parenchyma of stems and roots also store nutrients and waters. जो पैरेन्काइमा की स्टैम्स होती है और रूट्स होती है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी ऑब्जर्व रखती है। नेक्स्ट है हमारा कोलेन्काइमा। सो कोलेन्काइमा simple permanent tissue. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly at the corners. जो सेल होती है इस टिश्यूज़ की वो लिविंग होती है, लंबी होती है और कॉर्नर से थिन होती है, थिक एंड होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लिटिल, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। दिस टिश्यू ऑक्यूर्स इन लिवर स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जो हमारी स्टॉक होती है, लिव की स्टॉक, जो पत्ता है वो तो एकदम टूट जाता है, बट उसकी जो स्टॉक है वो बची रहती है, वो थोड़ी देर बाद टूटेगी, तो उसके अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहता है। कोलेन्काइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू। कोलेन्काइमा को मैकेनिकल टिश्यू भी बोला गया है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट्स। ये जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी, अगर प्लांट्स को तोड़ने लगे तो वो थोड़ी देर तक झुका रहता है, बहुत ही मुश्किल से टूटता है, सो वो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। It allows easy bending in various parts of plants without breaking. ये जो प्लांट्स को बहुत ईजीली बेंडिंग कर देता है, बहुत ही कठिन होता है कि तोड़ना। अगर स्टॉक देखें तो वो बहुत ही मुश्किल होती है, ईजीली लीव टूट जाती है, बट स्टॉक नहीं टूट पाती बिकॉज उसके अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहता है। और एपिडर्मिस कोलेन्काइमा प्रेजेंट रहता है, कोलेन्काइमा के अंदर एपिडर्मिस, जो कि उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू को थिकेंड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. Sclerenchyma, it is the tissue which makes the plant hard and stiff. ये टिश्यू को बहुत ही हार्ड और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। आपने देखा होगा जो हस्क होती है कोकोनट की, वो एक इसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू की सेल्स डेड रहती है। द सेल्स आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। जो इसकी सेल्स होती है वो लंबी होती है, थिक होती है, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट रहता है। ये फर्स्ट है हमारा जो इस टिश्यू दिया गया है, ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा, ये वाला। सेकेंड है हमारा क्लोरेन्काइमा और थर्ड ये 2 पार्ट्स दिए गए हैं हमें स्क्लेरेन्काइमा के। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू की सेल्स डेड होती है, मतलब मरी हुई होती है। These walls are so thick that there is no internal space inside the cells. जो इसकी सेल्स की जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। अब जब वॉल थिक होगी उसके अंदर नो इंटरनल स्पेस होता है, मतलब फर्स्ट के अंदर तो लूजली सेल्स पैक्ड होती है, ढीली ढीली सी, जो कि हमारा पैरेन्काइमा है। उसके अंदर सेल्स बहुत ही ईजीली पैक्ड हो जाती है और इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। कोलेन्काइमा है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, बट होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा है उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता बिकॉज उसकी जो वॉल है वो बहुत ही थिक होती है।
ये प्लांट को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, प्लांट्स के पार्ट्स को इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स। ये प्लांट्स को प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है अराउंड सीड्स एंड नट्स। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेसिकुलर पेंडल्स इज इन द वेन ऑफ लिव्स। ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जो स्टेम्स होती है हमारी पत्तियाँ, उसके अंदर छोटी छोटी वेन्स निकली रहती है, सो उसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो हमारा स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। नेक्स्ट है हमारा एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या होता है? व्हाट इज एपिडर्मस? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मस। जो हमारी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मस। इट इज़ वन सेल थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल्स। जो ये सेल्स होती है, जो सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर हो गई, वो तो हो गई हमारी एपिडर्मस। ये एक सेल जो होती है उसको थिकली कवर्ड करता है, उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल्स। द सेल्स ऑफ एपिडर्मस आर फ्लैटेंड, इरेगुलर इन शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स होती है एपिडर्मस की, वो फ्लैटेड होती है, इरेगुलर शेप होती है, मतलब उसकी कोई भी शेप हो सकती है, एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एपिडर्मस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लूज। ये जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लूज के। It protects the plants from excessive cold and from the attack of parasitic fungi and bacteria. एपिडर्मस आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे प्लांट्स का, तो ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को कोल्ड, पैरासाइटिक फंगी और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हुआ सो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। आई विल एक्सप्लेन ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज यू नो डेट कोविड चल रहा है, सो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।